नजर ठीक रखना, विचार ठीक रखना, ये ध्यान रखना है। नेतागिरी वाला मत तोलना, ताकड़ी में भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। प्रतापरी तारा मटका है जिसके पीछे मोहन जी के हाथ है, ये है फलाना है ढीकड़ा है, तभी मुझे क्रोध आता है। मैं तो माँ की गर्भ में सन्यासी बन गया। 20 देचू से यहाँ आती थी, और आप नेट पर सर्च करके देखना, पूरे राजस्थान में 220 ऐसी 2 जीएसएस कोई लाया है तो पोकरण लेके आया है। 2 लाए 220 के, एक पोकरण को, और पोकरण को सीधा बड़ला से जोड़ेंगे सोलर प्लांट से, जिससे रामदेरा भी लाभान्वित होगा और पोकरण भी होगा। और ऐसे जीएसएस 13 अन्य। कल्पना कीजिए आप, अभी जो विद्युत की समस्या है ना, उसका समाधान जीएसएस है। और वो कोई पानी बोतल तो नहीं है, पानी का लोटा नहीं, पीआर लाइट आ गई। जीएसएस बनने में, धरातल पर लाने में समय लगता है, स्ट्रक्चर खड़ा करने में टाइम लगता है, पर तो समय अवधि के अनुसार समय पर हम काम करके दिखाएंगे कि 13 जीएसएस जब पोकरण की धरा पर खड़े होंगे तो निश्चय ही लाइट की समस्या का समाधान होगा। पोकरण शहर के लिए बहुत कुछ लाना है, बहुत कुछ लाए हैं और लाएंगे। रामदेरा के लिए 10 करोड़ रुपए केवल मात्र उसके सौंदर्यकरण के लिए लाए हैं। अयोध्या उज्जैन की तर्ज पर रामदेरा का विकास का खाका बनने जा रहा है। रामदेरा के सरोवर पर काम हुआ है, रामदेरा के लिए ट्रीटमेंट के लिए पानी आया है। रामदेरा को सबसे बड़ा सौगात वहां का चिकित्सालय देकर के किया है, जबकि उस समय तत्कालीन जो चिकित्सा मंत्री जी थे, उनसे निवेदन किया कि हमें यहाँ चिकित्सालय बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि नियम में भी नहीं आता है, नियम में नहीं आता, पोकरण के पास में है, इतनी दूरी में नहीं बढ़ा सकते इतना बड़ा हॉस्पिटल। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि मेरी बात को सम्मान दिया, नियमों को ताक में रख करके रामदेरा में 6.5 करोड़ का चिकित्सालय दिया है। एक एक बात, एक एक काम के लिए मैं कहता हूं, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करूंगा और प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और करूंगा तो कोई एहसान उपकार नहीं करूंगा, वो मेरी ड्यूटी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा। काम कितने होंगे वो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, प्रयास करना मेरा कर्तव्य, यही गीता में कहा है। मेरा क्रम है, कर्तव्य करता रहूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक जन समस्याओं का समाधान करवाने में सफल हूं। मैं कभी इधर आता हूं, मेरे सबसे पहले एक ही दिमाग में लगता है, जैसा मार साहब ने कहा, मेहराब सिंह जी ने, इस जगह को देख करके एक सपना देखता हूं कि ये जो शहर के बीच में एक कलेजा है, एक हृदय हमारे बच्चों का खेलने का, विद्यालय प्रांगण एकदम सुंदर होना चाहिए, खेल का ट्रैक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, बेंच होने चाहिए और मैदान होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस बार मनीष जी, हम अन्य किसी भी फंड से ला सके तो ठीक है, नहीं तो इस बार जो बजट आएगा उसमें पहली मांग पोकरण शहर के लिए एक रखूंगा, तो यही रखूंगा, आदर्श स्टेडियम हमारे को दिया जाए पोकरण शहर में। और यदि किसी कारण से बजट में नहीं आएगा तो ये 3 साल मेरे पास और हैं, और मैं किसी भी प्रकार से किसी भी योजना में ला करके आपके सपनों के अनुसार, आपके सपनों के अनुसार आपका ये खेल का मैदान बनवाऊंगा। किसकी तरफ से? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए मनीष जी ने श्री गणेश तो कर ही दिया है। मनीष जी द्वारा विद्यालय खेल मैदान विकास हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा हो रही, जोरदार तालियां बजाओ। करते हैं इस पर बात। तो ये बच्चों के खेल के मैदान में संसाधनों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके लिए मैं लाइब्रेरी बनवाऊंगा। अब बड़े बड़े जो कस्बे है, साकड़ा है, फलसूंड है, अपने और भी है, लाठी है, इस जगह अगला जो विधायक बजट होगा, पहला बजट देवालयों में गया है, देवताओं के चरणों में, और दूसरा बजट विद्यालय में विद्यार्थियों के काम के लिए। और उसमें भी मैं लाइब्रेरी जो आजकल चल रही है बच्चों के अध्ययन करने के कक्ष, वो अच्छे बनवाऊंगा बड़े बड़े कस्बों में, और पोकरण में भी बनेगा। इसलिए आप तो अपनी प्रतिभा को निखारने वाले द्रोणाचार्य, ये अर्जुन, और वो हमारी प्रेरणा। मैं बीच की कड़ी हूं, जितनी भी भूमिका मेरी है मैं निभाऊंगा, और जो करूंगा वो कोई एहसान उपकार नहीं है, परंतु समझने में भूल मत करना, मैं सन्यासी हूं। नजर ठीक रखना, विचार ठीक रखना, ये ध्यान रखना है। नेतागिरी वाला
मत तोलना, तागड़ी में भूल हो जाएगी। बहुत बड़ी प्रतापरी तारातरा मटका है जिसके पीछे मोहनपुर जी के हाथ है, वो भी ध्यान रख लेना। इन स्वार्थों में, इन सौदों में, इन कंपनियों के चक्कर में इतनी निम्नता पर मत आना, इतने मत गिर जाना तो कहीं दुख ना हो साधु को भी। इसका ध्यान रखना, बाकी कोई कमी नहीं रहना। आप मेरे अपने हो, संत हूं इसलिए क्षमा भी करता हूं, और संत हूं इसलिए सच भी कहता हूं, और मुंह पर कहता हूं और सच भी कहता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। राष्ट्र धर्म के लिए राजनीति में आया हूं, इसलिए राजनीति करूंगा तो राष्ट्र को सर्वोपरि रख के करूंगा, स्वार्थ नहीं आएगा। यहाँ रिश्ते भी नहीं आते, रिश्तों में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ये है फलाना है ढीकड़ा है, तभी मुझे क्रोध आता है। मैं तो माँ की गर्भ में ही सन्यासी बन गया, तुम रिश्ते तलाशते हो मेरे से? मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरी सब जातियां एक है, और फिर भी मुझे बदनाम करने के लिए रिश्ते तलाशते हो, तो फिर छोड़ूंगा नहीं। सन्यासियों में और क्षत्रिय भी दोनों रूप है मेरे पास, कम मैं भी नहीं हूं। इसलिए थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना, वो रूप आप दिखाओगे तो फिर मैं भी मेरा रूप दिखाऊंगा, दोनों रूप दिखाऊंगा। शांत रहिए, समझिए, भावनात्मक आया हूं, भावना के साथ जुड़े रहिए, और सौदे और स्वार्थ के साथ जुड़े तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।